हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिकरेंट यूटीआई। सिंपल भाषा में हम बोलें कि पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होता है, उसमें आपको क्या करना चाहिए, कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन हैं और इसके क्या कारण है, ये चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूटीआई की, जिसको बोला जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सिंपल भाषा में इसको बोलें तो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पर भी इन्फेक्शन होता है, चाहे वो किडनी में है, यूरेटर में है, यूरिथ्रा में है या ब्लैडर के अंदर है, तो वो इन्फेक्शन अगर वो बार बार हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिकरेंट यूटीआई। सिम्टम्स इसमें पेशेंट को वही आते हैं कि पेशाब में बहुत ज्यादा जलन उसको हो सकती है, पेशाब उसको बार बार आ सकता है और थोड़ा पानी पीने के बाद भी उसको बार बार पेशाब आ सकता है। पेशाब में असहनीय जलन उसको पेशाब करते समय भी हो सकती है। इवन पेशाब करने के लगभग आधे घंटे तक भी उसको यूरिथ्रा में जलन बनी रहती है और ये प्रॉब्लम अधिकतर देखी जाती है फीमेल्स के अंदर, क्योंकि उनका यूरिथ्रा छोटा होता है, जो उसकी लेंथ है वो छोटी होती है और जो बाहर जॉब करते हैं या उनको बाहर का टॉयलेट यूज करना पड़ता है, पब्लिक टॉयलेट यूज करना पड़ता है, उनके अंदर ये समस्याएं ज्यादा होती हैं। अगर बात करें इसमें जांच की या फिर डायग्नोसिस की, तो आप इसमें दो जांच करा सकते हैं। यूरिन की एक सिंपल जांच होती है आरई या आरएम इसको बोलते हैं। सेकंड आप इसमें करा सकते हैं यूरिन का कल्चर, कि उसमें कितने बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं और कितनी पस सेल्स वगैरह जा रही हैं, वो उसको यूरिन में आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब होम्योपैथी मेडिसिन की, क्या क्या होम्योपैथी मेडिसिन इसमें अवेलेबल हैं जो कि अच्छे से आपको रिलीफ देंगी। तो सबसे पहले एक मेडिसिन लानी है जिसका नाम है इपीजिया। इसको आप मदर टिंचर के रूप में लाइए। और सेकंड जो इसमें मेडिसिन लानी है वो लानी है आपको इक्यूसेटम क्यू। तो आपको कुल मिला के दो होम्योपैथिक मदर टिंचर लाने हैं, जो कि आपको होम्योपैथी शॉप पे या किसी डॉक्टर के पास आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप इनकी प्रॉपर डोज जान लीजिए। सबसे पहले आपको एक गिलास नॉर्मल पानी लेना है और वो ल्यूक वार्म नहीं करना है, आपको गुनगुना नहीं करना है। उसमें आपने एक बार में एक मेडिसिन लेनी है, मतलब जैसे आपने इपीजिया लेनी है तो इसके आपने लगभग 15 से 20 ड्रॉप डालनी है और दिन में 3 बार ये ड्रॉप आपको कंटिन्यूसली यूज करनी है अगर आपको इन्फेक्शन ज्यादा है। उसी तरीके से जो सेकंड मेडिसिन है इक्विसिटम, ये आपने यूज करनी है दिन में 3 बार, सेम उसी तरीके से। दोनों मेडिसिन खाना खाने के बाद हैं, दोनों मेडिसिन को मिक्स नहीं करना है। दोनों मेडिसिन में कोई भी पहले कोई भी बाद ले सकते हैं। दोनों मेडिसिन में लगभग आधे घंटे का गैप आपको रखना है। ये जो मेडिसिन लगभग 1-2 महीने तक आप कंटिन्यू लीजिए। आपकी जो स्थिति में सुधार केवल दूसरे तीसरे ही दिन से दिखाई देना शुरू हो जाएगा, कि आपको जो बार बार पेशाब आ रहा था, बार बार जो आपको जलन हुई थी, उसमें आपको रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा परहेज भी आपको इसमें रखना है, कि आपको चटपटा बंद करना है। कोशिश कीजिए बाहर टॉयलेट ना करें और चाय को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल जीरो कर लीजिए। जो खट्टी चीजें हैं उनका भी आपने परहेज रखना है। तो ये दोनों मेडिसिन लीजिए, परहेज कीजिए, आप देखेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे और इसकी जो रिकरेंसी है वो बार बार नहीं होती। सीवियर हाई इन्फेक्शन है आपकी किडनी में, सपोज कीजिए एक किडनी ऐसी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, उसके जो फंक्शंस भी बिगड़ गए हैं, पसल्स बहुत ज्यादा आने लगी हैं, ब्लड भी आने लगा है, तो ऐसी स्थिति में ये दवाइयां काम नहीं करती, केवल जस्ट एक सपोर्टिव हो सकती हैं। ऐसी कंडीशन में हाई एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है, केवल इन्हीं ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होना। अपनी बुद्धि से आप खुद देखिए कि आपको यूटीआई वाले डॉक्टर के पास जाना है जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं, या फिर आपको होम्योपैथी मेडिसिन यूज करनी है। नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, मीडियम प्रॉब्लम है तो आप ठीक हो जाएंगे। रिकरेंसी अगर आपको बार बार है तो ठीक हो जाएंगे। आपको अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीवियरिटी वाली है, इवन कि आपकी किडनी डैमेज होने लगी है, खराब होने लगी है, उसके फंक्शंस खराब होने लगे हैं, तो मेडिसिन ऐसे काम नहीं करेंगी। उसके लिए आपको नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर से मिलना अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है। और ज्यादा से ज्यादा आप इसमें कोकोनट वाटर भी यूज कर सकते हैं। आज का वीडियो में खत्म करते हैं। इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए जिससे लोगों को सही राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। नमस्कार।